बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स से परेशान हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आइए मैथमेटिक्स का आज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो कि इम्पोर्टेंट यूनिट जो है आपका वो करते हैं। यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट यूनिट समझा जाता है मैथ का। इस चैप्टर को हम करते हैं। इस चैप्टर में से जो आपका पोर्शन आएगा, आपके जो टारगेटेड क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, वो आपके सामने है। मेजर ऑफ लोकेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आप ये चारों टॉपिक, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेटेड मीन, अगर ये कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपका पेपर कहीं से मिस होगा। आइए इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेट अस कम एंड चेक। अरिथमेटिक मीन को सबसे पहले हम देखते हैं। अरिथमेटिक मीन बेसिकली किसे कहते हैं और इसकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। पेपर के अंदर ये डेफिनेशन आती है, द मेजर यानी वो पैमाइश, दैट गिव्स जो दे देती है, द सेंटर ऑफ द डाटा, जो आपको डाटा दिया जाता है, साफ ज़ाहिर नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं। इस डाटा का जो सेंटर कहाँ पे है, मरकज कहाँ पर है, इस कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये डेफिनेशन आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है। इसके बाद हम अपना अरिथमेटिक मीन जो है टॉपिक, इसकी तरफ आते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी ही सादा है। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वो कीमत है विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जो हमें मिलती है बाय डिवाइडिंग, तकसीम करने से, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उनका सम करें बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी अगर आपके पास x1 से लेकर ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 n तक हैं, इन सबको सम कर लें। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज यानी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड करें इस सम को किससे, बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, n है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला है समेशन x ओवर n। ये समेशन क्या है, द साइन समेशन स्टैंड्स फॉर द सम। समेशन से मुराद सम है और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आइए अब हम ये एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी किताब के अंदर, बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4, उसे डिस्कस करते हैं और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि क्या कैसे हम अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जी। एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 225 पे। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसके जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। इन 5 एग्जामिनेशन, 5 उसने इम्तिहानात दिए हैं। उसके अंदर जो नंबर हैं 64 है, 75 है, 81 है, 87 है, 90 है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये देखना है, ये मालूम करना है कि उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है। फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का सिंपल आप फार्मूला लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन एक्स के ऊपर बार लगा देंगे। ये अरिथमेटिक मीन को जाहिर करने का तरीकाकार है। क्या फार्मूला है, समेशन एक्स ओवर एन। क्या मतलब, ये जितनी वैल्यूज हैं 64, 75, 81, इन सबको आपने जमा कर देना है। आइए लिखते हैं, x1 प्लस x2 ओवर n कितना है हमारे पास, 5 है। अब इन सारी वैल्यूज को एड अप करें और 5 पर तकसीम कर दें। जी, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं। कितना नंबर है, 5 है। अब जब इन्हें जमा करेंगे, टोटल को आप जमा करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 397 आ जाएगा। हियर वी विल राइट 397 ओवर 5। 397 बटा 5 कितना होता है,
79.4 79.4। लें जी, आपके पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आ चुकी है, 79.4 है अरिथमेटिक मीन की। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। इसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 2 देखें, बुक के ऊपर आपके बयान की गई है, डिफाइन की गई है। एक गवर्नमेंट है जो फंड्स को एलोकेट करती है 200,000 टू 5 सेक्टर्स, यानी ये 2 लाख रुपए हैं 5 सेक्टर्स को स्कूल के। मसलन लाइब्रेरी को 35,000 रुपए दे दिए, स्पोर्ट फैसिलिटीज को 25,000, पार्किंग एरिया को 40,000, रूम रेनोवेशन के लिए 45,000, फर्नीचर के लिए 55,000। देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टर्म्स हैं। हमने अरिथमेटिक मीन इनका फाइंड आउट करना है। क्या तरीकाकार है? एक्स के ऊपर बार लगाएंगे, इन सबको आपस में जमा कर देंगे, जो कि आपके सामने जमा जमा ये कर दी गई हैं। डिवाइड हम किस पे कर देंगे? 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब इन्हें जमा करके, साफ ज़ाहिर है ये 2 लाख रुपए कुल थे, जमा करेंगे तो भी 2 लाख ही बनेगा, बटा 5 करेंगे। तो इससे मुराद है कि अरिथमेटिक मीन कितना आ गया आपके पास? 40,000 आ गया। इससे मुराद ये है कि आपने तकरीबन 40,000 हर सेक्टर को दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अरिथमेटिक मीन के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम सिर्फ जस्ट इसकी अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो 12.2 जो कि हैं, आप इसे इसके ये 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी